बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये पूछते हैं कि उन्हें रजिस्ट्री चाहिए हो, इंतकाल और फ़र्द चाहिए हो, ये कहाँ से मिलेगा? तो जनाब बात ये है कि जो रजिस्ट्री है, वो ओरिजिनल तो होती ही आपके पास है, आपसे मुराद यानी जो ख़रीदार है, उसके पास ओरिजिनल रजिस्ट्री मौजूद होती है। हाँ, आपको उसकी नकल चाहिए, तो वो सब रजिस्ट्रार ऑफ़िस से नकल आपको मिल सकती है, जब चाहें अटेस्टेड नकल आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उस रजिस्ट्री के हवाले से कुछ मालूमात हो। सबसे अहम मालूमात ये होती है कि वो रजिस्ट्री हुई कब? अगर आपको तारीख़ का इल्म है, तो आप आसानी से उसको तलाश कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स तो कई तरह की रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन सबसे अहम है कि अगर डेट का आपको पता है, तो फिर आप आसानी से उसको तलाश कर सकते हैं। वो जो नकल आपको देंगे, अटेस्टेड नकल होगी, उसको आप बतौर सबूत कहीं भी पेश कर सकते हैं। अब आ जाएँ कि इंतकाल और फ़र्द। इंतकाल और फ़र्द ये दोनों आपको पटवारी से मिल जाते हैं। आप पटवारी से इनकी नकल ले सकते हैं। फ़र्द जो है वो बेसिकली जिसको जमाबंदी कहते हैं। ये हर 4 साल के बाद नई जमाबंदी तैयार की जाती है। उसे रजिस्टर हक़दाराने ज़मीन भी कहते हैं। उसी की नकल आपको तैयार करके दी जाती है और उसे फ़र्द कहा जाता है। और जो इंतकाल है, ये जब भी ज़मीन मुंतकिल हो, किसी भी तरह का ज़मीन का हक़ वो जब एक शख़्स से दूसरे शख़्स के नाम पे मुंतकिल होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है इंतकाल दर्ज किया जाना। इसे रजिस्टर दाख़िल-ख़ारिज भी कहते हैं, इंतकाल रजिस्टर को। तो उसकी नकल आप जब लेते हैं, तो वो इंतकाल की नकल है। ये आपको पटवारी से भी मिल जाती है। और दूसरा इसके लिए ऑफ़िस होता है, जिसे महाफ़िज़ खाना कहते हैं, रिकॉर्ड रूम से भी आपको नकल मिल जाती है, दोनों डॉक्यूमेंट्स की यानी इंतकाल की भी और फ़र्द की भी, रजिस्टर हक़दाराने ज़मीन की भी। अब इसमें अगर आपको बहुत पुराना रिकॉर्ड चाहिए, तो वो आपको मुहाफ़िज़ खाने से ही मिलेगा, वो पटवारी से नहीं मिलेगा। पटवारी से आपको लेटेस्ट रिकॉर्ड मिलता है, लेटेस्ट से मुराद ये है, वो 20 साल, 40 साल का भी हो सकता है। 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी पटवारी के पास होता है, 60 साल पुराना भी उसके पास पड़ा होता है। ये चेक करना कि उसके पास कौन-सा रिकॉर्ड होगा, तो जब बंदोबस्त होता है, अब बंदोबस्त की चले मैं बहस में नहीं जाता, ये एक मुख्तसरन बता दूँ कि किसी भी मौज़े का, किसी भी इलाके का जब मुकम्मल रिकॉर्ड नए सिरे से तैयार किया जाए, तो उसको बंदोबस्त कहा जाता है। तो वो जो बंदोबस्त से लेके मसलन बंदोबस्त हुआ है, अब हमारे इलाके में बंदोबस्त हुआ है 1940 में। तो 1940 से लेके आज तक का रिकॉर्ड वो पटवारी के पास मौजूद है। हाँ, उससे पुराना रिकॉर्ड वो फिर पटवारी के पास नहीं है, वो फिर रिकॉर्ड रूम से मिलता है। और जो रिकॉर्ड रूम है, वहाँ से आपको पुराना यानी जब से ये स्टार्ट हुआ लैंड रिकॉर्ड को इस मुनज़्ज़म अंदाज़ से तरतीब दिया जाना, तब से लेके आज तक का रिकॉर्ड वो मुहाफ़िज़ खाने में मौजूद है। मुहाफ़िज़ खाने में जो लाइक से 1860 का रिकॉर्ड है, 1880 का रिकॉर्ड है, वो मौजूद तो है, लेकिन वो ख़स्ता इतना हो चुका है कि अगर आप उसके पेजेज़ ओपन करें तो वो पेजेज़ टूटना शुरू हो जाते हैं, उसकी हालत यानी बहुत ख़राब हो चुकी है। पढ़ने के काबिल वो है, वो डैमेज हो चुका है काफ़ी, नहीं है, लेकिन उनके पास महफ़ूज़ ज़रूर है, वो पुराना रिकॉर्ड भी। इसमें कुछ इलाकों में सैलाब की वजह से या कोई आग लगने वाले वाक़यात हुए, उसकी वजह से कुछ इलाकों में रिकॉर्ड ज़ाया हुआ है, जैसे कि लाहौर में सुनने में आता है कि वहाँ रिकॉर्ड नहीं है, रावलपिंडी में रिकॉर्ड ज़ाया हुआ है, इस तरह दीगर कई शहरों में भी हुआ है। तो वो एक अलग बात जो रिकॉर्ड ज़ाया हुआ, अदरवाइज़ ज़्यादातर इलाकों में ये महफूज़ पड़ा हुआ है। तो आपने जब भी रिकॉर्ड सर्च करना है, चाहे ये इंतकाल और फ़र्द सर्च करने हो, ये भी आपको मिल जाते हैं। रजिस्ट्री भी सर्च करनी हो, ये भी आपको मिल जाती है। जितनी ज़्यादा मालूमात आपके पास हो, उतना आसान होता है रिकॉर्ड सर्च करना। फ़र्द और इंतकाल ये चाहिए, उसके लिए मौज़िया का इल्म होना ज़रूरी है। रेवेन्यू एस्टेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो इल्म आपको होना चाहिए। बाकी फिर अगर आपको खसरा मालूम है, जिस शख़्स की डिटेल्स आपने लेनी है, उसका नाम, उसकी वल्दियत मालूम है, तो आसानी से सर्च हो जाता है।
जब पटवारी वाला सिस्टम था, मैनुअल रिकॉर्ड था, उस वक़्त आईडी नंबर आईडी कार्ड नंबर वो एंटर नहीं होता था क्योंकि आईडी कार्ड नंबर का कॉन्सेप्ट ही इतना नहीं था। आईडी कार्ड तो ये नादरा वग़ैरह बनाए जब तो उसके बाद प्रॉपर ये भी डॉक्यूमेंटेशन यानी आईडी कार्ड बनने शुरू हुए हैं। तो अब आईडी कार्ड कंप्यूटराइज़्ड रिकॉर्ड में वो एंटर किए जा रहे हैं। कंप्यूटराइज़्ड रिकॉर्ड तो सर्च करना मज़ीद आसान हो गया है। उसमें सिंपल आईडी कार्ड नंबर एंटर करें, तो उस शख्स की जितनी भी उस रेवेन्यू एस्टेट, उस मौज़ा के अंदर जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो तमाम डिटेल एक क्लिक पे आपके सामने आ जाती है। तो कंप्यूटराइज़्ड रिकॉर्ड सर्च करना वो मज़ीद आसान है। रिकॉर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप कहते हैं जी कि मेरा रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है, तो फिर आपको साबका रिकॉर्ड देखना पड़ता है। जिस तरह बताया हर 4 साल के बाद जमाबंदी बनती है, तो अगर आपने रिकॉर्ड की पड़ताल करनी है मुकम्मल, तो फिर आपको तमाम जमाबंदियाँ भी अक्सर चाहिए होती हैं, यानी हर 4 साल के बाद जो अपडेट हुआ रिकॉर्ड, तो वो तमाम पिछले लाइक से 40 साल का रिकॉर्ड आपको चाहिए होता है। और इसी तरह इंतकालात आपको चाहिए होते हैं, इसमें फ़र्द बदर बनते हैं, वो चाहिए होती हैं, रजिस्ट्रियाँ हुई हों, वो चाहिए होती हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स की आप पड़ताल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आपके सामने कोई हतमी रिज़ल्ट आता है कि आपकी ज़मीन में अगर कोई फ़र्क आया है, तो वो क्यों आया है और कब आया है।